अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे थे। उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पहली थ्री पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है डिटेल के साथ। अब 4 नंबर पे आने वाला है एडवर्ब। एडवर्ब को हम उर्दू में कहते हैं मुताल्ले के फ़ेल। अब मुताल्ले के फ़ेल या एडवर्ब क्या होता है? ये किसी भी वर्ब में मज़ीद इजाफा करता है कि कोई अगर काम हो रहा है या हुआ है तो वो किस तरह हुआ है, तो उसको ज़ाहिर करने के लिए हम एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ही इज़ राइटिंग क्विकली, वो तेज़ी से लिख रहा है। तो ये जो तेज़ी वाला लफ्ज़ है, क्विकली है, ये एडवर्ब को ज़ाहिर करता है। अब उसके बाद है एडवर्ब की मज़ीद 5 इकसाम। ये मेजर इसकी टाइप्स हैं, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। तो इनमें पहला जो है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये हाउ ऑफन का जवाब देते हैं। ये अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो हाउ ऑफन का जवाब देते हैं, यानी कोई काम कितनी दफ़ा हुआ है, इस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, सेल्डम, तो ऑफन, ये वाले अल्फाज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। उसके बाद इसकी एडवर्ब की दूसरी जो किस्म है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये मैनर क्या होता है? ये किसी अंदाज़ को ज़ाहिर करता है कि कोई काम किस अंदाज से हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मैनर होते हैं उनकी पहचान ज़्यादातर यही होती है कि उनके एंड पर एल वाई होता है। जैसे मैंने कहा है ही इज़ रनिंग क्विकली, तो वो तेज़ी से भाग रहा है। क्विकली एल वाई पे इख्तिताम कर रहा है, एंड हो रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर को ज़ाहिर करता है, ये अंदाज़ को ज़ाहिर करता है। या दूसरी एग्जांपल में हम कह सकते हैं शी इज़ राइटिंग नीटली। अब नीटली क्या है? ये मैनर को ज़ाहिर कर रहा है, एल वाई पे भी इसका इख्तिताम हो रहा है। तो जो आपने जहन में रखना है, जो मैनर को ज़ाहिर कर रहे हो, अंदाज़ को, किसी काम के अंदाज़ को ज़ाहिर कर रहे हो, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। और इसकी पहचान अक्सर यही होती है, इनका इख्तिताम आखिरी स्पेलिंग एल वाई होते हैं। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये वो वाले अल्फाज होते हैं जो किसी जगह को ज़ाहिर करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, कि बाहर बारिश हो रही है। आउटसाइड, अब जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है वो किसी प्लेस को ज़ाहिर कर रहा है। दूसरी एग्जांपल में कह सकते हैं कि दे आर सिटिंग अंडर द ट्री। अब अंडर जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है वो भी किसी प्लेस को किसी जगह को ज़ाहिर कर रहा है कि वो दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये वाले अल्फाज एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आने वाला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये वक्त को ज़ाहिर करता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आई शैल गो टू लाहौर टूमारो। अब टूमारो जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। या मैं कह सकता हूँ आई मेट अली येस्टरडे। अब येस्टरडे जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है वो भी वक्त को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये वाले अल्फाज जो वक्त को ज़ाहिर करते हों वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। और आखिरी नंबर पर आने वाला है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये किसी काम की शिद्दत को ज़ाहिर करते हैं। शिद्दत को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज होते हैं तो उनको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। इसके एग्जांपल में ये कह सकता हूँ कि ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। अब जो मैंने लफ्ज़ वेरी इस्तेमाल किया है, फास्ट एडवर्ब हो सकता है, इससे पहले मैंने वेरी इस्तेमाल कर दिया, तो वेरी इसकी शिद्दत में इजाफा कर रहा है। तो इसी तरह दूसरा कह सकते हैं कि माई टी इज़ टू हॉट। अब टू हॉट क्या है? वो शिद्दत को ज़ाहिर कर रहा है कि इतनी गर्म है, पी नहीं जा सकती। तो ये शिद्दत को ज़ाहिर करने वाले जितने अल्फाज होते हैं इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये थे एडवर्ब और एडवर्ब की काइंड्स। 5 मेजर इसकी जो इकसाम थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसकी अगली किस्म को, 5वीं किस्म को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या आता है, क्या कुछ नहीं होता। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।